हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंडन कैसे किया जाता है। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है 2x² प्लस 10x प्लस 12 और दूसरा प्रश्न है 2x² प्लस 10x माइनस 12। आने की सिर्फ यहाँ प्लस और माइनस का फर्क है, यहाँ प्लस 12 है, यहाँ माइनस 12 है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप गुणनखंडन करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे गुणनखंडन से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, गुणनखंडन करने का जो पहला स्टेप होता है, हम देखते हैं कि यहाँ जो पहला पद है x², इसके पहले कौन सी संख्या है। तो यहाँ देखिए 2 है, यानी कि इस x² के साथ जो गुना में है वो 2 है। और जो अंतिम संख्या है उसे ढूंढिए। तो अंतिम संख्या यहाँ 12 है, जिसके साथ किसी भी x वाला टर्म नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ यह नंबर है यानी कि संख्या है, बाकी सभी में x वाले टर्म जुड़े हुए हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ जो पहली संख्या 2 है और जो अंतिम संख्या 12 है, इन दोनों को गुना करना होता है। देखिए, अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 गुना 12 हमें मिलेगा 24। तो हमें 24 मिल चुका है। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिसे अगर हम गुना करें तो इस 24 के बराबर यानी 24 मिले, और जिसे अगर हम जोड़ें तो हमें इस बीच वाली संख्या यानी इस प्रश्न के जो बीच वाली संख्या 10 है, जिसके साथ सिर्फ x वाला टर्म जुड़ा हुआ है, इसके बराबर मिले, यानी कि हमें 10 मिलना चाहिए। दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों शर्तों को पूरा करता हो, यानी कि गुना करने पर 24 मिलता हो और जोड़ने पर हमें 10 मिलता हो। जोड़ क्यों रहे हैं, देखिए यहाँ जोड़ का साइन क्यों दे रहे हैं, ध्यान दीजिए कि इस 12 के पहले जो साइन लगा हुआ है वो प्लस का है, तो यहाँ हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जोड़ने से हमें 10 मिलना चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसी संख्याएं। तो ढूंढने का जो तरीका होता है, देखिए यहाँ जो हमें गुना करने पर जो संख्या मिल रही है 24, इस 24 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे एलसीएम निकालते हैं तो इस तरह का एक फॉर्मेट बनाते हैं और भागा देना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम भागा देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भागा दीजिए तो 12 बार में जाएगा। अब फिर से देखिए 2 से भागा जा रहा है तो बिल्कुल जा रहा है, कितने आएगा, 6 आएगा। फिर से चेक कीजिए तो 2 से भागा जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। अब यहाँ देखिए 2 से भागा नहीं जाएगा, तो अगली अभाज्य संख्या 3 है, उससे भागा दीजिए। तो 3 से 3 को भागा देंगे तो 1 मिलेगा। अब हमारा गुणनखंडन हो चुका है। इसे हम 24 बराबर लिख सकते हैं। तो 24 बराबर हम लिखेंगे इसे, देखिए क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी इस 24 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो इस प्रकार है। अब हमें क्या करना है, देखिए इन्हीं संख्याओं के प्रयोग से हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिन्हें गुना करेंगे तो 24 मिलेगा और जिन्हें जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। तो ऐसे नंबर कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ दिमाग लगाना होता है, आपको एक दूसरे पर प्रयोग करके देखना होता है कि ऐसी संख्या कैसे मिलती है। मान लीजिए अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 4। देखिए हमें इन दोनों को गुना करने पर यहाँ 4 मिल रहा है। अब अगर इन दोनों को गुना करते हैं 2 गुना 3 तो क्या मिलेगा, 6। तो यहाँ से हमें दो नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं, देखिए 4 और 6। इसे अगर हम गुना करेंगे देखिए 24 मिल जाएगा, 4 गुना 6 24, और 4 6 को अगर जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद जो नंबर से आ रहे हैं उन्हीं नंबर्स यानी उन्हीं संख्याओं के प्रयोग से ऐसी दो संख्या हम ढूंढ रहे हैं। तो हमें संख्या मिल चुकी है जो 4 और 6 है। तो देखिए अगर हम 4 गुना 6 करते हैं तो हमें 24 मिल जाता है, और 4 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो हमें 10 मिलता है, यानी दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है ये दोनों संख्या हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंडन इन्हीं संख्या के प्रयोग से करेंगे। कैसे, देखिए आप सबसे पहले जो नंबर्स हैं 2x² उसे सेम लिख दीजिए। देखिए 2x², उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस भी लिख सकते हैं आप पहले। अब ध्यान दीजिए इस 10x को हमें चेंज करना है, किसमें, इस 4 + 6 में। लेकिन यहाँ x का टर्म है यानी इसके साथ x भी जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के साथ हम लोग x जोड़ देंगे, यानी 4x + 6x कर देंगे। देखिए 10x के बदले हम लोग 4x + 6x कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलने वाला है जो 10x हो जाएगा। अब यहाँ जो बचा हुआ टर्म है 12, उसे +12 लिख दीजिए। तो हम लोग इन्हें 4 अलग अलग पदों में तोड़ चुके हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से आप कॉमन ढूंढ सकते हैं, और नहीं तो आप इसे और एक स्टेप बढ़ा के इसे विस्तार कर सकते हैं। कैसे विस्तार करते हैं, देखिए अगर हम इस फर्स्ट पद की बात करते हैं तो 2x² को कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको गुणनखंडन करेंगे। इस पहली संख्या 2 जो इसके साथ, उसका गुणनखंडन क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ x² का जो गुणनखंडन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x गुना x। अब यहाँ 4x की बात हो रही है, प्लस दीजिए पहले। 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना x। इसी प्रकार इसको भी विस्तार करना है, यानी कि एक्सपेंड करना है। तो देखिए प्लस यहाँ साइन देंगे, पहले प्लस है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3, और फिर x है तो गुना में x। 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 का जो गुणनखंडन है वो ये है, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, प्लस देखिए 2 गुना 3। अब ध्यान दीजिए ये जो टर्म्स आ रहा है ये चारों पदों का विस्तार
रूप है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है कि इन्हीं में कॉमन ढूंढना है, इन दोनों नज़दीक यानी एक दूसरे के नज़दीक वाली पदों में से कॉमन ढूंढना है, फिर इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन ढूंढते कैसे, देखिए कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों में अवेलेबल हो। कैसे, देखिए आप मान लीजिए यहाँ जो 2 है उसे ढूंढिए, 2 इसमें है क्या, इसमें भी 2 है, यानी कि दोनों में अवेलेबल है, तो यहाँ से 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ गया। फिर x की बात कीजिए तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x यहाँ से कॉमन आ गया, यानी 2x कॉमन आ चुका है। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन है तो फिर से ढूंढिए, तो कॉमन यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है, अलग अलग टर्म्स हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ एक कोष्टक का साइन देंगे और जो बचा हुआ पद है उसे लिख दीजिए। यहाँ x बच रहा है क्योंकि ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, तो x लिख दीजिए। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है तो 2 लिख दीजिए, कॉमन में आ जाएगा, यानी कि कोष्टक में आ जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों का कॉमन ले चुके हैं। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों में भी कॉमन लेना है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो देखिए इन दोनों के पास प्लस का साइन है, तो इन दोनों में प्लस का साइन यहाँ पहले कॉमन आएगा, फिर यहाँ इन दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद कौन सी संख्या कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है जो अंतिम में है, तो 2 गुना 3 आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ कोई कॉमन नहीं बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, कोष्टक का साइन देंगे और यहाँ जो पद बच रहा है x उसे लिख देंगे, और फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे और यहाँ जो बच रहा है 2 उसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ सबसे पहले चेक करना होता है कि जो दोनों कोष्टक में आ रहा है इसके अंदर सेम पद है या नहीं। तो यहाँ x+2 यहाँ भी है कोष्टक के अंदर और x+2 यहाँ भी है, यानी कि कोष्टक के अंदर दोनों पद अगर एक समान हो, यानी एक समान पद मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा गुणनखंडन सही बन रहा है, ये दोनों कोष्टक के पद मिलने चाहिए। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए x+2 दोनों में अवेलेबल है, तो x+2 को हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है। अब कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ जो टर्म्स बच रहा है 2x उसे कोष्टक के अंदर लिखिए 2x, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ क्या बच रहा है, 2 गुना 3 बच रहा है, 2 गुना 3 मतलब 6 बच रहा है, तो 6 लिखिए, यानी कि x+2 इसे लिख सकते हैं कॉमन देके x+2 इंटू 2x+6 जो बन रहा है, ये इस प्रश्न का गुणनखंडन हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है गुणनखंडन करने का। हम लोग फर्स्ट सवाल हल कर चुके हैं, अब हम लोग सेकंड सवाल हल करेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन 2 को स्किप मत कीजिए, इसे पूरा देखिए क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, और माइनस के साइन में स्टूडेंट को काफ़ी डाउट होता है, आप इसको क्लियर करके ही जाइए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देखिए फिर वही करना है कि यहाँ जो पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या 12 उसको गुना करेंगे। तो जानते हैं अगर हम 2 गुना 12 करेंगे तो हमें मिलने वाला है 24। अब ध्यान दीजिए इस 24 का अभाज्य गुणनखंडन क्या था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इसे लिख सकते हैं 24 बराबर, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये होगा 24 का अभाज्य गुणनखंडन। अब क्या करना है कि हमें 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, देखिए जिसे अगर हम गुना करें तो हमें 24 मिलेगा, और जिसे अगर हम माइनस करें तो हमें बीच वाली संख्या 10 मिलेगा। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यहाँ माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ जो अंतिम संख्या है उसके पहले साइन क्या लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। तो ऐसी 2 संख्या कौन सी है जिसे घटाने पर हमें 10 मिले और गुना करने पर हमें 24 मिले, वो कहाँ से मिलेगा, तो इन चारों गुणनखंडों में से हमें मिलेगा। इन्हीं चारों गुणनखंडों के प्रयोग से हमें संख्याएं ढूंढनी है। देखिए कैसे ढूंढते हैं, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम गुना करते हैं इस 3 को 2 से, फिर 2 को 2 से, यानी कि 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो रहा है, यानी कि इनका जो गुणनफल आ रहा है 12 आ रहा है, और जो बच गया 2, यानी कि इसे 2 गुना 12 लिख सकते हैं। 2 संख्या में 2 और 12 मिल चुका है, तो अगर हम देखिए 2 गुना 12 करें तो क्या हमें 24 मिल रहा है, फिर अगर हम 12 में 2 माइनस करें तो क्या हमें 10 मिल रहा है, यानी कि ये दोनों शर्त फिर से पूरा हो रहा है, और ये संख्या क्या क्या है, 2 और 12 है। तो इन्हीं संख्याओं के प्रयोग से अब हम इसका गुणनखंडन करेंगे। कैसे, फिर से वही काम करना है। यहाँ जो पहला पद है 2x² उसे सेम लिखिए 2x²। अब यहाँ इस प्लस 10x को चेंज करना है इसके फॉर्म में, यानी यहाँ 12x - 2x हो जाएगा। इसके साथ हम लोग x का टर्म जोड़ देंगे ताकि इसका जो वैल्यू आएगा वो 10x आ जाए, यानी बीच वाली जो पद होती है 10x उसका जो वैल्यू है इतना आएगा। तो इसे लिख सकते हैं 12x - 2x, यहाँ प्लस का साइन देना है क्योंकि पहले प्लस है। इस 10x को लिखेंगे 12x - 2x। अब यहाँ -12 अंतिम में उसे भी लिखिए। अब हमें क्या करना है, फिर से एक्सपेंड करना है, तो हम 2x² को लिख सकते हैं 2 गुना x गुना x। 12x को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना x। इस 2x को क्या लिख सकते हैं -2 गुना x। यहाँ 12 को क्या लिख सकते हैं -2 गुना 2
गुना 3। ये हो गया इन चारों पदों का विस्तार फॉर्म यानी विस्तार रूप। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन ढूंढना है इन दोनों आमने सामने वाले पदों से, फिर यहाँ भी कॉमन ढूंढना है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इस पद में और इस पद में। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, और कुछ कॉमन यहाँ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे 2x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ कोष्टक का साइन देंगे और जो बचा हुआ पद है x उसे लिख देंगे। फिर यहाँ प्लस है बीच में तो प्लस लिखिए, और यहाँ देखिए ध्यान दीजिए यहाँ 2 गुना 3 बच रहा है, यानी कि 2 गुना 3 6 बच रहा है। तो इसमें कॉमन ले चुके हैं, अब यहाँ कॉमन लेना है इन दोनों पदों में। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ दोनों में माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हम पहले माइनस को कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में है। अब यहाँ संख्याएं ढूंढनी है कॉमन को, तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 यहाँ कॉमन आएगा। फिर देखिए कुछ कॉमन है तो फिर ढूंढिए, कॉमन यहाँ कोई संख्या नहीं है, यानी x भी यहाँ कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे सिर्फ कॉमन 2 आएगा। अब यहाँ कोष्टक दीजिए, फिर जो बच गया x वाला पद उसे लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए साइन क्या आएगा, तो साइन यहाँ हम लोग माइनस को कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ आप प्लस आने वाला है क्योंकि हम लोग माइनस को कॉमन ले चुके हैं। अब जो बच गया पद यहाँ 2 गुना 3 बच रहा है, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए फिर से कोष्टक के अंदर सेम पद है 6x + 6 x + 6, यानी कि हमारा गुणनखंड सही बन रहा है। ये होता है जांच करने का तरीका। अब क्या करना है कि x + 6 को फिर से कॉमन लेना है क्योंकि दोनों में अवेलेबल है, तो x + 6 कॉमन आ जाएगा। और जो यहाँ बचा हुआ पद है 2x उसे यहाँ लिख देंगे क्योंकि बचा हुआ है, फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लिखिए, फिर यहाँ बचा हुआ पद 2 है। x + 6 × 2x - 2 ये इस प्रश्न का गुणनखंडन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इस तरह के सवालों को हल करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।